अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 FAR 1 लेक्चर 32 स्टार्ट करते हैं। आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? दूसरे माइक की ज़रूरत तो नहीं है? अच्छा, आपको हमें भी सही आ रही है आवाज़? अच्छा जी, कल हमने एक सवाल किया था ईयर एंड रीवैल्यूएशन वाला। इसमें हमने रिवीजन की थी जो ईद से पहले किया था काम उसकी, और साथ में जल्दी आ जा यार, जल्दी आ जा, क्या देखी जा रहा है, जल्दी आ जा। और साथ में हमने सी रिक्वायरमेंट के अंदर डिस्पोजल भी सीखा था कि फिक्स एसेट अगर रीवैल्यूड एसेट हो और रीवैल्यूड एसेट अगर बिक जाए तो क्या अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, क्या 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 ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये मोइन वाला सवाल आपको करवाया था और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है जी, 4 मैं आज खुद करवाऊंगा अभी, और इधर होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने। तो ये होमवर्क वाले दोनों क्वेश्चंस मैं आपके साथ दोबारा कर लेता हूँ। वैसे जो मोइन वाला सवाल था वो मैंने इस तरह से डिस्कस कर दिया था, ये क्वेश्चन कल हमने क्लास के अंदर कर लिया था जाते जाते। ठीक है जी, चले इस जैसा ही सवाल है जो मैंने होमवर्क, दोनों सवाल इस जैसे ही हैं बिल्कुल जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, तो ज़रा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। बड़े ध्यान से आपने देखना है अब। ठीक है जी जी, क्वेश्चन था 700 रुपये एसेट की कॉस्ट है, डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 17 और लाइफ है 15 साल, और फिर 1 जनवरी 18 पर अगले साल के पहले दिन वो एसेट हुआ रीवैल्यू 1000 पे, और फिर 18 वाले साल में वो बिक रहा है। तो बिकने को बाद में देखते हैं, पहले 1 जनवरी 18 तक तो हम ला ही सकते हैं एसेट को। ठीक है, तो फिर 1 जनवरी, ये डाटा आप लोगों के पास है, हैंड आउट आप लोगों के पास है ना? ठीक है, तो आप मुझे डाटा लिखवाते रहेंगे जी। 1 जनवरी कब कब खरीदा? 1 जनवरी 17 को हमने ये एसेट खरीदा। कितनी कॉस्ट है इसकी? 700 रुपये इसकी कॉस्ट है। यकम जनवरी 17 कॉस्ट है 700। ठीक है जी, उसके बाद 31 दिसंबर 17 तक इसको हमने डेप्रीशिएट करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 700 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? लाइफ कितनी है? 47, 15 साल। ठीक है, तो 47 इसकी डेप्रीसिएशन आ गई। बुक वैल्यू 653 इसकी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 17 पे। वैसे अब क्योंकि रीवैल्यूएशन आ गई है ना, तो आप जेनों के अंदर ऐसी बातें भी आती होंगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, बैलेंस मेथड नहीं होता? बिल्कुल वो भी होता है, उसका ही एक सवाल कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली वो टेस्ट नहीं होता। 12 एक सवाल करवा दूंगा, फ़र्क कोई नहीं, एंट्री सारी सेम, यानी सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ही चेंज होता है, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी 1 जनवरी 18 को ये एसेट क्या हुआ? रीवैल्यू। तो क्या करते होते हैं वर्किंग में? एक लाइन खाली छोड़ देते हैं। ये इंशाल्लाह रिवीजन करते हैं, आज भूल गए थे ना आप लोग। रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं जी। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 1000। तो एसेट 653 से 1000 पे चला गया, तो 347 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी, ये 347, तो ये हमारा एसेट चल रहा था और अब ये इस पे सरप्लस आ गया, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का ये कॉलम बन गया। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, अब ये एसेट बिका है किस दिन? 1 जनवरी 18 में तो पहुंचा दिया ना हमने इसको। ठीक है, सरप्लस भी आ गया। अब ये एसेट किस दिन बिक गया? 31 मई 2018 पर। तो 31 मई 18 तक पहले इसको लेकर तो आए, 31 मई 18 तक इसको डेप्रीशिएट करना है हमने। बोलो, डेप्रीसिएशन करेंगे किसकी? 1000 की। डिवाइड करेंगे इसको, रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकालनी है 1 जनवरी 18 पर। 1 जनवरी 17 से 18 तक कितने साल गुजर गए? एक। टोटल लाइफ थी 15, तो रिमेनिंग 14, लेकिन यहाँ से आएगी 1 साल की डेप्रीसिएशन। हमने कितने महीने की डेप्शन लेनी है? तो इसको 5/12 कर देंगे। ठीक है जी, सही है, क्योंकि 31 मई पर ये एसेट बिक रहा है, तो डेप्सिट 31 मई तक ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो एसेट के साथ किया वही हशर सरप्लस के साथ करो। 347 14, सेम वही ट्रीटमेंट करना होता है, इंटू 5/12। ठीक है जी, बताएं जी। 30 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, 30 का
डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया और 10 रुपीज़ की ट्रांसफ़र की एंट्री बनेगी। तो बुक वैल्यू डिस्पोजल के दिन कितनी बन गई है? 970 और 337। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की एंट्रीज चलें फटाफट कर भी लेते हैं, यहाँ की एंट्रीज फटाफट कर लेते हैं, फटाफट करते हैं। यकम जनवरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, पहले एंट्रीज 31 17 की आएंगी। ठीक है जी। यकम जनवरी 17 बोले एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी? 700 से। ठीक है। उसके बाद साल के एंड पर डेप्रिसिएशन आएगी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेट भी लिख देते हैं 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 47 से। डन जी। उसके बाद 18 का साल शुरू होता है और साल के शुरू होते ही पहला काम क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन हो रही है, और रीवैल्यूएशन में सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करनी पड़ती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 जब शुरू होता है तो यकम जनवरी 18 पर ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। क्या एंट्री होती है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से जी? ये देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि इधर मत देखा करो एंट्रीज की तरफ, बल्कि वर्किंग को जाके देखा करो। वर्किंग में देखा करो कि हम रीवैल्यू कर रहे हैं यकम जनवरी 18 पर ना, ठीक है, इस दिन ट्रांसफ़र करना है ना हमने। इससे ऊपर देखा करो कि एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है, नहीं हुआ, तो फिर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, और अगर हो गया हो तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से इस दिन तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। ठीक है ना। और ये एसेट पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो इन दोनों के दरमियान डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 40। ऐसी बात नहीं है, हम इस, हाँ बिल्कुल सही, कितनी जी? 47। चलो डिस्पोजल की बात बाद में करते हैं। चले 47 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट कर दिया हमने, और अब सरप्लस की रिकॉर्डिंग करनी है या लॉस की। तो सरप्लस आ रहा है, तो सरप्लस कितना आया जी? 347। 347 से एसेट बढ़ गया और सरप्लस भी बढ़ गया, तो एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है जी। कितने से जी? 347। अब ये एसेट रीवैल्यू हो गया। अब इस एसेट को हमने क्या करना है? बेचना है। लेकिन बेचने से पहले इसको डेट ऑफ डिस्पोजल तक लेके तो आए। 31 मई 2018 पर ये एसेट डेप्रीशिएट होकर पहुंचेगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये अभी अभी निकाली हमने डेप्शन 30 की, और 10 की ट्रांसफ़र, क्योंकि एक उसूल लिखवाया हुआ है आपको, जिस साल में सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो उस साल में डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज होती हैं। ठीक है। तो कितनी डेप्शन? 30 की, और साथ ही ट्रांसफ़र की एंट्री भी करेंगे 31 मई 2018 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस एसेट को हमने बेचना है। ठीक है जी। और बेचने की एंट्री मैंने कल, जिन बच्चों ने क्लास कल पढ़ी थी फिजिकली या जो लेक्चर लेकर आए, हाथ खड़ा करें ज़रा। माशाल्लाह 4 5 6 बच्चे ही हैं। चल, ये बच्चों को पता होगा, मैंने कहा था कि जी डिस्पोजल की एंट्री में कोई फ़र्क नहीं आता, डिस्पोजल की एंट्री सेम रहती है। वो एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट होगा। ठीक है। बस फ़र्क ये है, कल की क्लास में मैंने प्रूफ किया था यहाँ पर ये कि अगर एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो एसेट अकाउंट कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करता है जिस दिन एसेट मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं एसेट को 31 दिसंबर 11 पर देख रहा हूँ तो एसेट अकाउंट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट 475 कल वाले सवाल में शो कर रहा था, ना कि कॉस्ट, जो कि कितनी थी? इधर गया 350। ठीक है ना। तो कॉस्ट तो चली गई, खत्म हो गई, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो एसेट अकाउंट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है। ऐसे ही अगले साल के एंड पे देखो तो फिर लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, फिर
लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने डिस्पोजल को सीखा था। तो अगर एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो एसेट अकाउंट के अंदर एसेट की 700 की कॉस्ट नहीं पड़ी होगी, बल्कि उसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्या है, ये इस यकम जनवरी 18 के ऊपर 1000 रुपये। तो एसेट अकाउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 700 रुपये की कॉस्ट या 1000 रुपये की रीवैल्यूड अमाउंट, 1000 रुपये की रीवैल्यूड अमाउंट। तो एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 1000 से। ये 1000 क्या है, ये 1000 क्या है बताओ, ये है कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ये फ़र्क देखा था बस, एंट्री वही है लेकिन एसेट अकाउंट में जो पड़ा होगा निकालेंगे तो वही ना, कॉस्ट तो पड़ी ही नहीं हुई, ठीक है। तो क्रेडिट किया एसेट अकाउंट को लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से। दूसरी बात आपको कही थी, क्योंकि एसेट हो गया है रीवैल्यू, अगर एसेट रीवैल्यू ना हो तो डिस्पोजल के दिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट करते हैं वो होती है डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, ठीक है। लेकिन अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन तो उसके अकाउंट में एक्यूमुलेटेड पड़ी नहीं होती, क्योंकि लास्ट रीवैल्यूएशन जब हुई होती है उस दिन की सारी डेप्शन ट्रांसफ़र होकर एसेट अकाउंट में चली गई होती है। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर चेंज क्या देखी थी, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी, ये हमने पढ़ा था। अब वर्किंग में आते हैं, मुझे पता है एंट्री से तो 1 मिनट में नजर आ जाएगा, लेकिन वर्किंग पे आकर देखते हैं हम। अगर एसेट रीवैल्यू हो गया है, किस दिन रीवैल्यू हुआ है, ये यकम जनवरी 18 पर, तो इस दिन तक की डेप्शन तो अभी थोड़ी देर पहले एलिमिनेट करके ख़त्म कर दी थी हमने। स्टैंडर्ड जो है ना, ये इस नेट रिप्लेसमेंट मेथड को एलिमिनेशन मेथड भी कहता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होती है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, उसको ट्रांसफर कर देते हैं एसेट अकाउंट में और एलिमिनेट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, निल हो जाती है वो, ठीक है। तो यकम जनवरी 18 तक की डेप्शन तो एलिमिनेट हो गई है, तो फिर कितनी डेप्शन आज तक पड़ी हुई होगी, ये यकम जनवरी 18 से 31 मई 18 तक, यानी सिर्फ 30 रुपये की डेप्शन एक्यूमुलेटेड है। तो इसको आपने यहाँ पर डेबिट कर दिया। खास मैसेज हो जाए तो फिर ज़रा ध्यान इधर कर लें। अच्छा, अब बताएं जी कैश कितना आया। उन्होंने कहा जी कि ये एसेट बिका है, दिस एसेट डिस्पोज ऑफ ऑन 31 मई 18 फॉर रुपीज़ 1050, ठीक है। तो कैश कितना आया जी, 1050, 1050, ठीक है। अब गेन है लॉस है, गेन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 50, 80, ठीक है। ये आपका सवाल होमवर्क में था, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, चूंकि इधर देखो होता क्या है, होता ये है कि जब 31 मई को ये एसेट हमने डिस्पोज किया है ना, तो डिस्पोजल में ये एसेट तो निल हो गया। कैसे, ये 970 रुपये मैंने यहाँ से माइनस कर दी, एसेट ज़ीरो हो गया। 970 एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है ना, देखो ज़रा एसेट में से क्रेडिट हो रहा है ना 970, मुझे दिखाओ ज़रा एंट्री में कहाँ हो रहा है 970, कहाँ क्रेडिट हो रहा है, दिखा दो ज़रा। आप कह रहे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। असल में ना कल ये बात ज़बानी की थी क्लास के अंदर, देखिए जिन्होंने कल लेक्चर लिया उनको पता होगा, ठीक है, कि एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करनी होती है हमने कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो, ठीक है। लेकिन ये वर्किंग जो है ना, ये बुक वैल्यू पे पड़ी होती है, ये यहाँ पे तो एसेट बुक वैल्यू पे नज़र आ रहा होता है। तो ये 970 क्रेडिट होने का मतलब यहाँ पर एंट्री में ये है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का डेबिट होना 30 से और एसेट का क्रेडिट होना 1000 से, इन दोनों को नेट करो तो वही 970 ही आता है, ठीक है ना। तो ये ना परेशान होना, ये मैंने कल आपको कल वाले सवाल में असल में ये बताया था, जिन्होंने क्लास पढ़ी थी या घर पे क्लास लेकर आए उनकी बात कर रहा हूँ। ये मैं उनको एहसास दिला रहा हूँ कि क्लास लेकर आना था, और ये मेरा आधा घंटा आप लोगों ने ज़ाया किया है, पिछली क्लास में भी और आपने भी, ठीक है ना पढ़ के आने की वजह से। कहने का मतलब ये कि कल वाले सवाल के अंदर ईयर एंड रीवैल्यूएशन थी, तो ईयर एंड के ऊपर तो फिर जो रीवैल्यूड अमाउंट थी वही बुक वैल्यू थी, तो वो फिगर यहाँ पे भी नज़र आ रही थी माइनस होती हुई, और यहाँ एंट्री में भी नज़र आ रही थी, एक्यूमुलेशन तो जीरो थी कल वाले सवाल के अंदर। तो मैंने कल ज़बानी ये कहा था कि ये स्टार्ट होता ये रिवैल्यूएशन होगी तो ये फिगर मैच नहीं करेगी, इस तरह से मैच करवानी पड़ती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये 970 का माइनस होना, डिस्पोजल का रिकॉर्ड होना जनरल एंट्री में 2 स्टेप्स में नज़र आ रहा है अलग अलग, और ठीक है। अच्छा, ये तो चला हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया। अब मसला क्या है, मसला ये है कि रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, सरप्लस से। वो क्या कह रहा है, मेरा रिलेटेड एसेट तो चला गया, ज़ीरो हो गया, और 337 का मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मुझे भी क्या करो, ख़त्म करो। मैं क्रेडिट हूँ, मुझे डेबिट करके ज़ीरो कर दो। हमने कहा तुम्हें डेबिट करें तो फिर क्रेडिट किसको करें,
तो उन्होंने कहा जहाँ पे आज तक, उसने कहा जहाँ पे आज तक मैं जाता था वहीं पे मुझे फेंक दो। इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री आहिस्ता आहिस्ता करके करते थे ना, रिवेन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। आज जो बैलेंस पड़ा है वो सारे का सारा ही किधर फेंक दो, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 337। तो भाई डिस्पोजल की एंट्री तो वही है, ठीक है। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि डिस्पोजल की जर्नल एंट्री में आज एसेट अकाउंट कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। और दूसरा फर्क जितना बैलेंस पड़ा, अच्छा, और दूसरा फर्क ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर से डेबिट करेंगे हम डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन तक की, लास्ट रिवैल्यूएशन तक की जो डेप्शन है वो तो वैसे ही ट्रांसफर होकर एलिमिनेट हो गई थी, ठीक है। ये तो इस एंट्री में दो फर्क आ गए। और दूसरा एडिशनल एंट्री क्या आ गई, अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो तो उसको भी फेंक देंगे कहां पे, उठाकर रिवैल्यूएशन रिटेन अर्निंग्स में, क्योंकि हमने उसको अनरियलाइज, देखो पहली क्लास याद करो, मैंने कहा था सरप्लस आ गया, गेन आ गया, लेकिन इसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत फेंको, ये भी रियलाइज नहीं हुआ, ये अनरियलाइज है, अगर वहां फेंकोगे तो शेयर होल्डर पैसे मांगने आ जाएंगे। लेकिन उस दिन तो नहीं बेचा था तो अनरियलाइज कह रहे थे ना, आज तो बिक गया, बिक गया तो फिर जो सरप्लस अनरियलाइज अभी भी पड़ा है वो सारे का सारा क्या करो, रियलाइज कर लो, यहां से खत्म करो और रिटेन अर्निंग में ले जाओ, ठीक है। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। अच्छा, उसूल मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आएगा उस साल में ये इससे पहले की बात है, ये कल बात नहीं की, ठीक है जी। मैंने आपको एक उसूल लिखवाया था, नहीं लिखा था तो आज लिख लेंगे, क्या, जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा हो उस साल में डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होती हैं, और जिस जिस साल में लॉस नजर आए डेप्शन की एक एंट्री। लेकिन वर्किंग में प्लस वाली फिगर क्यों लिखते थे, वो भी ईद से पहले प्रूव करके घर भेजा था। ईद से पहले तक के लेक्चर तो सबने लिए हुए हैं ना, ठीक है। अच्छा, आज बात पूरी कर दूं मैं, आज बात पूरी कर रहा हूं मैं। वो बात पूरी क्या है, जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आएगा उस साल में डेप्रिसिएशन की भी दो एंट्री, डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होंगी, और अगर उस साल में एसेट बिक जाए तो डिस्पोजल की भी दो एंट्रीज होंगी, देख लो। और जिस जिस साल में लॉस नजर आए डेप्रिसिएशन की भी एक एंट्री होती है, और अगर एसेट बिक जाए, डिस्पोजल हो जाए, तो डिस्पोजल के वक्त भी एक ही एंट्री होगी। सरप्लस का बैलेंस होगा तो दूसरी एंट्री होनी है, ठीक है। तो जहां असूल लिखा था वहां पे इसको दोबारा से लिख लें, उसको पूरा कर लें, और जिन्होंने नहीं लिखा था वो दोबारा लिख लें, मैं ज़रा बोल रहा हूँ, जल्दी कर लें। लिखें जी, जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नज़र आए, जल्दी लिखना ज़रा प्लीज़, जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नज़र आए, डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होंगी। जिस जिस साल में डेप्शन का जिस जिस साल में सरप्लस का, रिवेन सरप्लस का बैलेंस नज़र आए तो डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होंगी, और अगर डिस्पोजल हो जाए तो डिस्पोजल की भी दो एंट्रीज होंगी, और अगर डिस्पोजल हो जाए तो डिस्पोजल की भी दो एंट्रीज होंगी। ठीक है, ये दो एंट्रीज की मतलब तो समझ आ रहा है ना, ज़्यादा तफसील लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। तो जिस जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नज़र आएगा डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज होंगी, और अगर डिस्पोजल हो जाए तो डिस्पोजल की भी दो एंट्रीज होंगी, ठीक है। और अगली बात आप खुद लिख लेना, और जिस साल में लॉस का बैलेंस नज़र आएगा तो डेप्रिसिएशन की भी एक एंट्री होगी, और डिस्पोजल हो गया तो उसकी भी एक एंट्री होगी। अगली बात खुद कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये जी क्लास वर्क का जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका सलूशन है, अगर कोई पिक्चर लेना चाहे तो। नज़र तो आ रहा होगा ना, अगर ये गायब कर दूं तो फिर ज़्यादा अच्छा नज़र आ सकता है, कर दूं, पहले इतना खींच लेना फिर उसके बाद। तो काश आपने वो लेजर्स बना लिए हैं दोनों सवालों के जो मैंने कल होमवर्क में दिए थे और ईद से पहले भी दिए थे।
कौन कौन से भला पता है? अभी मैं बताता हूँ। वो खिंच ले भाई, अब सेल्फी तो नहीं बना रहा। अब किसी ने इस तरह से बनानी है तो वो भी बना सकते हैं, और पहले नज़र नहीं आ रहा था तो उनके लिए ठीक है, सही है भाई। ये मैंने होमवर्क में दिए थे, ये लेक्चर 30 का क्वेश्चन 1 और 28, ये पिक्चर बना लें और ये अभी क्लास से पहले पहले ज़रा बना दें, बने हुए हैं तो फिर मुझे दिखा दें। और कितने बच्चों ने बना लिए हैं इन दोनों? वही 3-4, वही आई के परसेंटेज का रिजल्ट के परसेंटेज ऐसी है जैसा आप लोगों का फीडबैक है। भाई नोट कर लिया ये यहाँ से नोट करना है, क्योंकि उसमें मैंने है नहीं लिखा हो, शायद लिखा भी हो हैंड आउट पे, अपडेट हो गया हो तो। अच्छा जी, कहाँ थे हम? यहाँ थे हम जी। ये सवाल हो गया भाई, ये सवाल हो गया। मुइन वाला करवा दिया था, ये अभी करवा दिया आपको सवाल। उमर वाला अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ, क्योंकि इसने आपके वैसे तो निकालने हैं। और ये सवाल ज़रा होमवर्क वाला जल्दी से पहले आप ट्राई करें। कॉस्ट 500 है, अभी भी समझा दिया। कॉस्ट 500 है, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 15 है, यूजफुल लाइफ 20 साल है, रीवैल्यू हुआ यकम जनवरी 16 पे 600 का, एसिड बिका है 30/9/16 पर 450 का। सेम क्वेश्चन है, वर्किंग करें और जर्नल एंट्रीज करें, जल्दी करें। किया हुआ है तो वेट करें फिर बाकी बच्चों का। किस किस ने किया हुआ अटैम्प्ट घर पे सवाल? शाबाश। अब मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ आप लोगों को। जल्दी करें, जल्दी करें, 1 मिनट के अंदर अंदर कर लें ये काम। उसके बाद फिर आज एक और सवाल करते हैं। नोट नहीं बना सका मैं क्लास में, बच्चों ने कहा कि बस यूएल वाला सवाल ही बहुत है, यूएल नाम ही काफ़ी है, हमने और नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो कल का क्लास वर्क है, यूनिवर्सल लिमिटेड उमर लिमिटेड है, उमर लिमिटेड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी हमने अभी, वो तो नोट बनाना है, वो कल बनाएंगे। फिर ये होमवर्क में नोट बनाने के लिए दे दूंगा आप लोगों को। भाई आमिर आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ कम ना हो। अच्छा, जल्दी 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 सब बच्चे कर लें 2 मिनट में ये सवाल। एक मिनट तो गुजर गया। लेजर्स कहाँ बनाए? आमने सामने बनाते। अच्छा नहीं, इसके लेजर्स, इसके तो लेजर रिक्वायर्ड ही नहीं है। जब दिल करे तुम्हारा रजिस्टर में ले लूँ हैं फिर बाद में। ऐसे ही करते हैं। नहीं, वो साल के एंड पे ना रीवैल्यू हो रहा था तो ट्रांसफ़र की एंट्री पड़ी हुई है, ट्रांसफ़र किया हमने तो फिर रीवैल्यू किया, फिर क्लोजिंग निकलेगा ना। साल के एंड पे रिवैल्यूएशन जो हो रही। और कर लो भाई सुस्त लोगो। अच्छा, नाराज क्यों होते हो यार? ये स्पीड है ना तुम्हारी, और ये ओवर राइटिंग करते हो, इसके नंबर कटेंगे पर्चे में। आमिर भाई आपने किया सवाल? क्या यार, कसम से सीए कर लेना था आपने। किसका टेस्ट है?
कितने नंबर थे इसके टोटल? तो ज़्यादा नंबर है। शाबाश। और कर लो जर्नल एंट्रीज, जल्दी करो। जर्नल एंट्री किसी ने कर ली हो? शाबाश, जल्दी करें, सुस्तियां उरूज पे हैं। ये सवाल नहीं होगा तो अगला सवाल कैसे होगा? ये तो सिंपल सवाल है, एक एसेट है वही बिक गया। अगले सवाल में 10 एसेट्स होंगे, उनमें से 4 बिक जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो सिंपल वाली बात समझ में आएगी तो कॉम्प्लेक्स बात समझ आएगी। जल्दी करें, ये आधा घंटा सिर्फ आप लोगों की कल ना पढ़ के आने की वजह से लग रहा है मेरा। जल्दी करें, बल्कि आधे से ज़्यादा ही हो गया। जी कोई एंट्रीज कर ले तो मुझे बता दे। एंट्रीज कर ली हैं, अभी सवाल शुरू किया तो। जी है कोई जिसने एंट्रीज कर ली हो सारी? 5-6 मिनट हो गए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी एंट्रीज करें, पॉज करके ना करें बाद में कि हम तो कर भी लिए हैं। कोई एक बच्चा तो कह दे सर आपने अभी कहा था हमने सवाल कर लिया। कोई अभी अभी शुरू किया और कर लिया हो। कोई खुशखबरी नहीं आ रही। कोई एक स्टूडेंट भी नहीं जिसने एंट्रीज कर ली हैं। कर ली हैं एक? नहीं जी, नहीं जी, फिर आप सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ मैं, जल्दी करें। तो तुम कर गए घर से। ये सवाल है जी, ये वर्किंग देखें पहले। ऐसे ही किया था जी, 500 का एसेट 25 रुपये डेफिसिट हुआ, फिर बुक वैल्यू 475 है, फिर यकमी 16 पे 600 पे चला गया, 125 का सरप्लस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद डेप्रिशिएट हुआ 30/9/16 तक, तो 600 को डेप्रिशिएट किया हमने, रिमेनिंग लाइफ 19 पे 9/12, सरप्लस को भी 9/12, 24 और 5 आ गया। ये बुक वैल्यू थी, फिर इसको डिस्पोज कर दिया। मैंने सिर्फ डिस्पोजल की एंट्रीज की, आपने सारी एंट्रीज की। आपने पहले ये जबानी बोलता हूँ एंट्रीज। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 500, एक्यूमुलेट डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 25। ये एसिड साल खत्म हो गया। अब 16 का साल शुरू हुआ तो पहले दिन क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है, तो ट्रांसफ़र की एंट्री यहाँ पे नज़र नहीं आती, वो यहाँ पे नज़र आती है। एक्यूमुलेट डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट 25, एक ही डेप्शन नज़र आ रही थी। फिर एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट 125 से, फिर डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 24 से, रीवेन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 5 से, क्योंकि सरप्लस का बैलेंस नज़र आ रहा है तो डेप्शन की 2 एंट्रीज। अब बारी आई डिस्पोजल की, तो पहले हमने लिखी डिस्पोजल की एंट्री, एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश डेबिट और एसिड क्रेडिट। एसिड पड़ी होगी एसिड की कॉस्ट, नहीं रीवैल्यू हो गया तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, वो कितनी है 600, तो एसिड अकाउंट क्रेडिट किया आपने 600 से, और एक्यूमुलेशन को डेबिट किया आपने डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन को, वो कितनी है 24। ठीक है, तो 24 से एक्यूमुलेशन को डेबिट किया, इन दोनों को नेट करें 120 है, 576 आता है, तो वो 576 हो गया डिस्पोजल। वर्किंग में 576 नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। फिर कैश आया 450 और प्रॉफिट एंड लॉस में ये लॉस आ रहा है 126 का। फिर मसला क्या है, वही सरप्लस का, उसके रोने की आवाज़ों का। तो हमने क्या किया, जितना बैलेंस सरप्लस में पड़ा था उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया रिटेन। आज रियलाइज़ हो गया, तो रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 120 से, यही किया था। अच्छा, अब किसी के जहन में घर पे सवाल करते हुए ये बात आई हो कि ये तो कोई बात ना हुई,
ये तो कोई बात ना हुई, किधर गई बात, हाँ, ये तो कोई बात ना हुई कि गेन 80 का भी आ रहा है और गेन 337 का भी आ रहा है, दो गेन्स। ये क्या बात हुई, हमने तो ये गेन रिकॉर्ड कर नहीं लिया था। कुछ समझ नहीं आई, किसी के जहन में ये सवाल आया हो घर पे बताएं, किसी के जहन में नहीं आया? चले मैंने जहन में ये बात डाल दी, अब तो सोचें। ये बात समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी दिल को लगती है कि ये बात सोचनी चाहिए थी हमें। इस सवाल में ना सही, इस सवाल में तो सबके जहन में आना ही चाहिए था कि एक तरफ देखें तो लॉस आ रहा है इस एसिड पे और दूसरी तरफ देखें तो गेन आ रहा है, तो ये क्या गेम है? सही है, तो मैं दोनों के अंदर प्रूव करता हूँ आपको कि भाई, लेकिन ये आज के बाद कभी सोचना नहीं है आपने फिर, ठीक है ना? सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए है। हम अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट मॉडल यूज़ हुआ, ठीक है? अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ हो, रिवैल्यूएशन मॉडल तो ऐसी आर्जी तौर पे एसिड को बढ़ा लेते हैं, असल में तो नहीं बढ़ा होता ना, ठीक है? तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ और प्रूव करते हैं कि गेन लॉस अल्टीमेटली वही बनता है। पहले सवाल की बात करते हैं, किस दिन ख़रीदा हमने? 1 जनवरी 18 पे। कितनी कॉस्ट? नहीं, 1 जनवरी 17 पे। कितनी कॉस्ट थी इसकी? 700, ठीक है जी। उसके बाद हमने 31 दिसंबर 17 तक इसको डेप्रीशिएट किया, तो 700 डिवाइडेड बाय 47, बताया तो करो। 700 डिवाइड बाय 15, 47। बुक वैल्यू 653, यहाँ तक तो वैसे भी सेम ही था। फिर ये कोई रीवैल्यू वगैरह नहीं हुआ और 31 मई 18 को बिक गया। 31 मई 18 को बिका है तो डेप्रीसिएशन हमने वही स्ट्रेट लाइन मेथड है, 700/15 करके, ये तो साल की डेप्रीसिएशन है, इसको 5/12 कर दिया। कितनी आई बताएं ज़रा? 19 आती है। बुक वैल्यू 634, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है? डिस्पोज करना है। तो डिस्पोजल की एंट्री में करता हूँ ताकि ये 634 यहाँ से ख़त्म होकर 0 हो जाए। सरप्लस वगैरह तो है कोई नहीं, ठीक है ना? और सही है, इस दिन डिस्पोजल हो गया ना। अच्छा, अब ये एंट्री करनी है, मैं सिर्फ डिस्पोजल की एंट्री कर रहा हूँ। डिस्पोजल की एंट्री वही सिंपल एंट्री है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट होगा। अब रीवैल्यूएशन मॉडल तो है नहीं कि रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी हुई हो, तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट ही पड़ी होगी, वो कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी। कितने का एसेट बिका? सवाल देख के बता दो, कितने का एसेट बिका? मैं यहां से देख आता हूं, 1050 का। 1050 का एसेट बिका, कैश आ गया 1050। एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अंदर आज डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन होनी है, ठीक है? तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्शन जैसे हम निकाला करते थे बचपन में, 700 माइनस 634 कितना बनता है? 66 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी थी, 66 को डेबिट किया। बताएं जी, गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है। कितना गेन आ रहा है जी? 416। अच्छा, अब ये गेन है एक्चुअल गेन, ठीक है? ये कितना है? 416। अब ज़रा हम देखते हैं, हमने जो गेन निकाला दो हिस्सों में टोटल करें तो कितना बनता है? ये वाला 80 और ये 337, ज़रा इनको टोटल करें कितना आता है? आ गया ना 416, यही बना ना? इनको टोटल करने से यही बना, बोलो। ये आज के बाद सोचना कभी नहीं है, सिर्फ आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक तकलीफ पैदा हो जाए तो उसको दूर करने के लिए प्रूफ कर रहा हूँ मैं। आज के बाद सोचना कभी नहीं है, क्यों? काम तो हो गया था हमारा, डिस्पोजल के एंट्री रिकॉर्ड की जो बैलेंस पड़ा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जहन में ये ना आ जाए ये क्या दो दफ़ा गेन रिकॉर्ड हो रहा है? दो दफ़ा नहीं हो रहा, असल गेन रिकॉर्ड 416 का ही हुआ है। अगर एसेट रीवैल्यू, ये असल में हुआ क्या था, कुछ पहले अनरियलाइज कह के अलग रखा होता, आज उसको भी रियलाइज बना लिए। अल्टीमेटली वही 416 का गेन, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होना, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होना एक ही बात है ना, गेन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, ठीक है? तो 416 का ही गेन रिकॉर्ड हुआ है हमारा दो हिस्सों में करके। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल कभी यूज ना हुआ होता तो ये 416 का ही गेन आना था, ठीक है? ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अच्छा, इसको ना सोचना तो नहीं है, अभी मैं मिटा भी दूंगा, नोट भी नहीं करने दूंगा, ये तो सिर्फ आपकी तकलीफ दूर करने के लिए मैंने कहा कि देखो ये 416 का गेन है, ये भी 416 का ही गेन है। बस वो ऐसे था कि पिछले साल, कुछ साल के शुरू में कुछ अनरियलाइज कह के रिकॉर्ड किया था, अब उसमें जो बचा हुआ था उसको भी रियलाइज कर दिया हमने, ठीक है? इसको दूसरे सवाल पे भी अप्लाई करते हैं। ये गेन वाला तो आसान था ना,
चलो इधर भी अप्लाई कर लेते हैं। किधर का दूसरा सवाल ये, चलो इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, तो किस दिन एसेट खरीदा था जी? 1 जनवरी 15 पर। कितनी कॉस्ट थी इसकी? 500। फिर 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रिसिएशन की हमने 500 डिवाइडेड बाय क्या लाइफ थी इसकी? 20 साल। तो डेप्रिसिएशन आई थी 25। बुक वैल्यू 475। अब ये एसेट कोई रीवैल्यू नहीं हुआ, बल्कि 30/9/16 को ये बिक गया। तो डेप्रिसिएशन 9 महीनों की ले लेंगे। 500 बटा 20 इंटू 9/12 जी 19। बुक वैल्यू 456। ठीक है जी। डिस्पोज करना है तो माइनस कर दो, करना है तो कर दो, लेकिन बाद में कर लेंगे। ठीक, अब मुझे चाहिए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, वो निकलेगी 500 माइनस 456, कितना आता है? 40। ठीक है, अब मैं डिस्पोजल की एंट्री कर लेता हूँ। मैं क्या करने लगा हूँ? मैं एसेट को डिस्पोज करना चाहता हूँ। ये 456 को यहाँ से माइनस करके 0 कर देना है। ठीक है ना, तो सही है। अब ये डिस्पोजल की एंट्री करते हैं। तो सिंपल डिस्पोजल है, एक्यूमुलेट एफिशिएंट डेबिट होगा 44 से। कैश कितना आया था? 450 से कैश डेबिट होगा, और एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगी कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ही पड़ी है 500। अब क्या आ गया? गेन आया, लॉस आया? लॉस है, देख लो, लॉस है। बोलो कितना? कितना? 6 का। अब ये 6 का लॉस, ये एक्चुअल में लॉस है। ठीक है, ये एक्चुअल जो लॉस है 6 रुपये का, ये चेक करते हैं कि असल में वहाँ पर भी यही काम हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 126 का लॉस और दूसरी तरफ 120 का गेन है। तो इसको नेट करें तो नेट में 6 का गेन ही बच रहा है, सॉरी 6 का लॉस ही बच रहा है, लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो बात अल्टीमेटली वहीं पर ही पहुंच जाती है। प्रूव करने के लिए 2 दफ़ा मैंने 10 मिनट इस पर भी लगा दिए कि दिमाग के अंदर ये तकलीफ हो तो इसको आज ही दूर कर लो। आज के बाद कभी सोचना नहीं है इसको। ठीक है, ये जो मैंने लाल लाल करके लिखे हैं, ये लाल लाल करके आपके लिए लिखे ही नहीं है। ठीक है ना, इनको आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमारे लिए तो बस इतनी सी बात है कि डेप्रिसिएशन अगर रीवैल्यूड एसेट की हो तो एंट्री वही रहती है डिस्पोजल की, बस एसेट अकाउंट में से रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट होती है। रिडक्शन में डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, और रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज बन जाएंगी अगर सरप्लस को बैलेंस पड़ा है तो। अब 2 दफ़ा सरप्लस आ रहा है, आपको लग रहा है 2 दफ़ा गेन आ गया, या 1 दफ़ा गेन 1 दफ़ा लॉस आ रहा है, वो आपका मकसद सोचना है ही नहीं। प्रूफ कर दिया मैंने आपको, अल्टीमेटली पहुंचना हमने वहीं पर ही होता है। क्लियर है? ठीक है, चलें जी, अब आते हैं अपने आज वाले आखिरी सवाल की तरफ। यही हो सका था आखिरी, सोचा तो मैंने था हैंड आउट भी दे दिए थे आप लोगों को कि हम नोट बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन इस सवाल के एंड तक जाते हुए बच्चों ने थोड़ी सी शक्लें बनाई, तो मैंने फिर जो सवाल ये पूरा किया ना उसको दोबारा एक बार फिर समझा दिया। वैसे ही नया काम नहीं करवाया था कि आप ओवरबर्डन ना हो, लेकिन फिर होमवर्क के अंदर 2 सवाल आपको अच्छे खासे हैवी मिल गए हैं, इसी हैंड आउट के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह नोट हम नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो पढ़ें वो तो सही से पढ़ें। अभी तक जो पढ़ा है समझ आ रहा है? अभी तक जो पढ़ा है समझ आ रहा है? अच्छा, चलो। उमर लिमिटेड यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी एंड हैज अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग इट्स एसेट्स ऑन एन एनुअल बेसिस यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट मेथड। हमें पता है यही वाला मेथड हम यूज यही करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू यूएल्स बिल्डिंग्स। 10 बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी ऑन यकम जनवरी 15 एट अ कॉस्ट ऑफ 500 इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। अगर खामोश रहे ना सवाल, तो इस तरह की लाइन का मतलब ये होता है अगर एक विसिनिटी के अंदर 10 बिल्डिंग 500 की खरीदी है तो मतलब एक फिर 50 की होगी। अनलेस के सवाल खुद कह दे कि इसमें से एक बिल्डिंग की इतनी कॉस्ट है, दूसरी की इतनी है, तीसरी। अगर सवाल खुद से ऐसी बात ना करे और सिर्फ ये बात लिखी हो कि हमने 10 बिल्डिंग खरीदी, एक ही जगह पे खरीदी 500 की, सवाल की खामोशी केस में फिर नॉर्मल अजम्पशन क्या है? अगर 10 500 की हैं तो फिर एक 50 की है। और ठीक है, आगे कहता है यूजफुल लाइफ इज 10 years। ओके, ए डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशंस कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years बाय एक्सपर्ट वैल्यूएशन सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स आर एज फॉलोज। यकम जनवरी 15 को खरीदा था, बोलो। यकम जनवरी 16 पे पहली बार रीवैल्यू हुआ, फिर यकम जनवरी 17 पे दूसरी बार रीवैल्यू हुआ, कोई नई चीज़ नहीं है। फिर यकम जनवरी 18 पर तीसरी बार रीवैल्यू हुआ। ठीक है,
और फिर इसके बाद 18 वाले साल में बिक रहा है, तो पहले यकम जनवरी 18 तक तो लेके आ सकते हो ना वर्किंग। मसला पता है क्या है? मसला ये है, ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 18 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड। ऊपर खरीदी कितनी थी? 10, बिकी कितनी? 4। तो ये थोड़ा सा एक फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट तो यही है। जरूरी नहीं होता कि एक ही एसेट हो और वो बिक जाए। होता तो ऐसे ही है कि 10 12 15 मशीनें पड़ी हैं, उसमें से 3 बिक गई हैं, बाकी पड़ी हैं। तो जो बिक गई उनकी डेप्शन को रोकना है जिस दिन बिकी हैं उस दिन तक, और उनका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है, और जो बची हैं उनको पूरे 12 महीने डेप्रिशिएट करना है। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन तो यही होता है, लेकिन उसकी तैयारी कर रहे थे हम कल से। डिस्पोजल हमने जो एक एक एसेट का पढ़ा है, ठीक है ना, और सही है। अब ये एग्जाम लेवल का सवाल इस तरह से है, लेकिन आप डिस्पोजल को फिलहाल छोड़ें। आपके सामने ये डाटा है, 10 बिल्डिंग्स खरीदी। 10 क्या, आपके लिए तो सिंपल बस वो बिल्डिंग्स हैं। हेडिंग दोगे 500 से कॉस्ट से शुरू करोगे, यकम जनवरी 15 से, फिर यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 18 तक लेकर आओ वर्किंग को। 2 मिनट के अंदर वर्किंग करनी है, एंट्रीज नहीं करनी। एंट्रीज मैं सारी ज़बानी बोलूँगा, और फिर इंशाल्लाह 18 वाले साल की एंट्रीज बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, सब कुछ करेंगे, नोट भी करेंगे। जल्दी से वर्किंग कर लें आप लोग, जल्दी से वर्किंग करें। उधर ही आमिर भाई, उधर ही कैमरे ना हाथ लगाओ। जल्दी करें, सिर्फ वर्किंग करनी है। ये हमारा रीवैल्यूएशन का तीसरे लेक्चर वाला सवाल है, समझ लें। डिस्पोजल के अलावा पहले दिन एक रीवैल्यूएशन हुई थी, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। ये वो स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन है, 3 रीवैल्यूएशन वाला सवाल है। सिंपल वही सवाल है, कोई नई चीज़ नहीं है अभी तक। डिस्पोजल तो मैंने आपका, उससे पहले रुक जाएं, जल्दी करें वर्किंग, शाबाश। एंट्रीज नहीं करनी, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, उसमें नोट लिखा हुआ है, नोट बनाएं। नोट इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में बनाना सिखाऊंगा, और फिर इसी सवाल का नोट आप घर से बना लाएंगे, मसला नहीं होगा, या क्लास में भी देख लेंगे, बनाना पड़ा तो बना लेंगे। पानी से याद आया यार, पानी भी तो पी सकते हैं आप। कितने बच्चे कर चुके वर्किंग? चलें फिर मिल के करें। जी चले बस करें, कोई नहीं, इतना आपने पहाड़ टाल लिया जी। यकम जनवरी 2015 पे एसेट खरीदा 500 का, तो 1/1/15 कॉस्ट 500,
31 दिसंबर 15 पर इसको डेप्रीशिएट करना है। यूजफुल लाइफ कितनी गिवन है सवाल में? 10। तो 500 डिवाइडेड बाय 10, 50। बुक वैल्यू आ गई 450। अच्छा जी, एंट्रीज नहीं करनी, बोल देते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री क्या करते अगर हम करते तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 500 से और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 50। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ जी? 16 का साल शुरू हुआ और साल के पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू होके 800 पे पहुंच गया। तो एक लाइन खाली छोड़ दें वर्किंग में और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है भाई? 800। तो 450 से एसेट को उठाकर ले जाना है 800 पर, तो 350 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब क्या करेंगे जी? अब ईयर एंड पे पहुंचाएंगे, इसको डेप्रीशिएट करेंगे। तो 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीशिएट करना है, तो रिमेनिंग लाइफ भी 31 दिसंबर 16 पर ही खड़े होकर निकालेंगे, है ना? नहीं, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट पर। यानी ये कम बार बार इसलिए कहता हूँ कि अभी मुश्किल सवालों में ये चीज़ें काम आएंगी इंशाल्लाह जी। तो 800 डिवाइडेड बाय, अब 10 असल लाइफ थी, एक साल गुजर गया तो रिमेनिंग 9 है, लेकिन साथ के साथ सरप्लस के साथ भी वही हशर करते चलो जो एसिड के साथ किया, यानी 350 को भी डिवाइड कर दो 9 से जी। 89 और 39। बुक वैल्यू 711 और 311। ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 16 पर। एंट्रीज कर नहीं रहे, लिख लेते हैं, मतलब मैं नंबरिंग कर देता हूँ और बोल लेते हैं सिर्फ जी। रीवैल्यूएशन हो रही है तो सबसे पहले ट्रांसफ़र की एंट्री, वो एंट्री वर्किंग में नज़र नहीं आती, लेकिन जिस दिन रीवैल्यूएशन कर रहे होते हैं उससे ऊपर देख लो, कभी रीवैल्यूएशन नहीं हुई तो डेट ऑफ परचेज से उस दिन तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी, और रीवैल्यूएशन हो गई है कभी उससे पहले तो फिर डेट ऑफ वो वाली रीवैल्यूएशन लेटेस्ट, और वहाँ से लेकर इस दिन जिस दिन खड़े हैं इस दिन तक की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होती है। तो इस दिन खड़े होकर देखते हैं तो ऊपर कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई, तो यहाँ कॉस्ट से लेकर ये इस डेट से लेकर इस डेट तक कितनी डेप्शन हुई है? सिर्फ 50 की हुई है। तो ये 50 की डेप्शन वर्किंग में नज़र नहीं आती, ये एंट्री ज़बानी करनी पड़ती है। एक्यूमुलेट, यहाँ पे देखते होते हम एक्यूमुलेट डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से? 50 से। दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 350 से। तीसरी एंट्री होती अगर करते तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 89 से। चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 39 से। चारों एंट्रीज पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद 17 का साल शुरू होता है और साल के पहले ही दिन एसेट फिर रीवैल्यू हो रहा है, तो क्या करें वर्किंग में? एक लाइन खाली छोड़ दें और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। कितनी है जी? 300। तो 711 से 300 पे गिराना है एसेट, कितना? 411 का हमें लॉस आ गया। ठीक है जी, तो रीवैल्यूएशन पर लॉस आया। अब इस लॉस ने पहले देखा 311 का इसको सरप्लस मिला, खा गया उसको, और 100 रुपये का फिर भी लॉस बच गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने फेंक दिया। ठीक है, ठीक है जी, सही है। अब क्या करें? डेप्रीशिएट कर लेते हैं जी। 31 दिसंबर 17 पर डेप्रीसिएशन करनी है तो 300 को पकड़ लेंगे और रिमेनिंग लाइफ इस दिन यकम यानी 17 पे खड़े होकर निकालेंगे 8 साल। और एंट्री तो नहीं करनी, लेकिन प्लस
वाली फिगर लिखनी क्यों ज़रूरी है, ये ईद पे जाने से पहले मैंने प्रूफ करके भेजा था आपको, ठीक है। तो बहरहाल फिगर बता दें, 38 और 13 प्लस 13, ठीक है जी। बुक वैल्यू 262 आ गई और लॉस की बुक वैल्यू 87 नेगेटिव, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 जी। एंट्रीज बोल लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र की एंट्री नज़र नहीं आएगी, वर्किंग में ज़बानी करनी है। क्यूमुलेट डेबिशन डेबिट एसिड क्रेडिट, इधर रिवैल्यूएशन हुई है तो इस दिन से इस दिन के दरमियान जितनी डेबिशन है वो कितनी है 89, तो ये एंट्री होनी है 89 से एक्यूमुलेटेड डेबिशन डेबिट एसिड क्रेडिट, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली एंट्री है लॉस आ रहा है। लॉस की एंट्री अगर तरतीब से बोलनी है तो ऐसे बोल लो, रिवैल्यू सरप्लस डेबिट, ये दूसरी एंट्री हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसिड क्रेडिट। लेकिन अगर आप वर्किंग तरतीब से बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं। एसिड क्रेडिट हुआ 411 से, रिवैल्यू सरप्लस डेबिट हुआ 311 से और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ 100 से। ये दूसरी एंट्री हो गई, तीनों फिगर्स एक ही एंट्री में आई, ठीक है। तीसरी एंट्री इस साल की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट 38 से। चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन रिटेन्ड अर्निंग्स, कुछ नहीं, ये एंट्री नहीं किया करते। लिखा क्यों करते हैं ये हमने प्रूव कर लिया था, बार बार नहीं बोला था। जिस साल में सरप्लस का बैलेंस होता है डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज, जिस साल में लॉस का बैलेंस होता है डेप्शन की सिर्फ 1 एंट्री। तो कई बार कर चुके ये बात, ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, 1 जनवरी 18 का साल शुरू होता है, साल के पहले ही दिन एसिड रीवैल्यू होता है। तो 1 जनवरी 18 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें जी, कितनी 600। तो बोलो भाई कितना 338 का हमें आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। इस सरप्लस ने देखा तो इसको 87 का लॉस नज़र आया, पहले इसने उसको नील कर दिया, ठीक है, और 251 का जो सरप्लस बैलेंसिंग बचा वो हमें नज़र आने लगा, ठीक है। यहाँ तक तो सवाल में कोई रॉकेट साइंस थी नहीं, यहाँ से आगे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है वैसे। बहरहाल डिस्पोजल हो रहा है ऑन 31 मार्च 18, 4 बिल्डिंग्स वर सोल्ड फॉर 80 मिलियन ईच, ठीक है। तो अब मसला थोड़ा सा सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमें 31 मार्च 18 पर डेप्रीसिएशन ऑफ 4 बिल्डिंग्स लेनी पड़ेगी फॉर 3 मंथ्स। 3M कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक वर्किंग करूँगा इसके लिए मैं। फिर 31 मार्च 18 पर ही बुक वैल्यू ऑफ 4 बिल्डिंग्स को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। डिस्पोज जो कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पोज करना है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, डिस्पोजल, ठीक है। इसको भी हम एक ही वर्किंग करेंगे, वहाँ से ये दोनों फिगर्स मिल जाया करेंगे। फिर तीसरा मसला होगा, बोलो क्या होगा, हाँ, रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स की 12 महीने की डेप्रीसिएशन हमें लेनी पड़ेगी। तो तीसरा इशू हमारा होगा 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग 6 बिल्डिंग्स फॉर 12 मंथ्स। तो इसके लिए मैं अलग वर्किंग कर लूँगा वहीं पे, यहाँ जगह नहीं है, वरना यहीं पे भी हो जाता, जगह नहीं है इतनी। उसके बाद सवाल ख़त्म, तो इसलिए बस ये सवाल ख़त्म करना है हमने, ठीक है। ये 3 फिगर्स निकालनी है। अब करेंगे कैसे, देखें, आप सैकड़ों तरीके बता सकते हैं मुझे ये 2 फिगर्स निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूँ वो यहाँ पर आपको लगेगा कि 1-1.5 मिनट ज़ाया हुआ है हमारा, लेकिन वो मुश्किल सवालों के अंदर आपको हेल्प करेगा, इसलिए तरीका तो एक ही रखेंगे हम, ठीक है। हम किया क्या करेंगे, मुइन वाला सवाल किया आपने कल होमवर्क में, जो सवाल था मैंने अभी 2 सवाल करवाए, उसमें क्या होता था, डिस्पोजल वाला एसेट, सिर्फ एक ही एसेट होता तो वही डिस्पोज हो जाता था, ठीक है ना। तो वो हमें आसानी से समझ आ रहा था। तो यूँ करो, 10 में से 4 बिल्डिंग जो बिक रही हैं उनको अलग सवाल बना लो, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अलग अलग अभी किया था। उसमें करना क्या होगा, आपने 4 बिल्डिंग्स जो बिकी हैं उनकी डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन, यानी 1 जनवरी 18 है, ये अगर लेटेस्ट रीवैल्यूएशन 18 है, 17 है, जो भी लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट है, उस दिन से इन 4 बिल्डिंग्स की वर्किंग को दोबारा यहाँ ओपन कर लो
और डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की उनकी वर्किंग अलग कर लो, वहाँ से हमें सारी फिगर्स इस तरह से मिल जाएंगी, मसला ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए असल में, तो हमें चाहिए डेप्रीसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, जो कि 4 बिल्डिंग्स हैं, ऐसे ही है। तो बोलो, ये है टोटल 10 बिल्डिंग्स, इसमें से 4 बिल्डिंग्स की डेप्शन और बुक वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी 6 यहीं पड़ी रहेंगी। ठीक है ना। तो इस वक्त मेरा मकसद है डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू निकालना ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल में कितनी बिल्डिंग्स हैं? 4 बिल्डिंग्स। ठीक है, अब यही वर्किंग दोबारा ओपन करते हैं हम, लेकिन देखें कहाँ से शुरू करनी है, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 4 बिल्डिंग्स जो हमारी डिस्पोज हो रही हैं उनको अलग से हमने यहाँ पर लेकर चलना है। तो बिल्डिंग्स ही आएंगी, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग्स कौन सी होंगी? डिस्पोज होने वाली 4 बिल्डिंग्स, वो 10 टोटल हैं, ये 4। ठीक है, उसी तरह से रीवैल्यू सरप्लस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, देखने वाली बात है। ठीक है, तो क्या करोगे, आसानी होनी है इससे, क्या करोगे, डिस्पोजल, मल्टीपल एसेट्स है ना, उनमें से कुछ बिक रहे हैं कुछ रह रहे हैं, तो जो बिकने वाले एसेट्स हैं उनकी वर्किंग दोबारा ओपन करनी है, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक उस वर्किंग को कर लेना है आप, सिंपल। ठीक है, अब यकम जनवरी 18 के ऊपर हमें चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए, रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए, रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब रीवैल्यूड अमाउंट, अब टोटल रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 600। सवाल ने कोई बात नहीं की थी, सवाल तो खत्म हो गया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही थी, सेम एसिनिटी का मतलब है 500 की 10 बिल्डिंग्स खरीदी हैं तो फिर एक 50 की। अब ये 10 बिल्डिंग्स का अगर सरप्लस 600 है तो फिर एक का 60। ठीक है ना, सिंपल सिंपल। तो रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है हमने, कितनी की टोटल? 600, डिवाइड किया इसको 10 से, ये पर बिल्डिंग आ गया सरप्लस, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट हर बिल्डिंग की आ गई। हमें कितनी की चाहिए यहाँ पे? 4 की। ठीक है, कितना आता है आंसर? कितना जी? 240। ये 240 4 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, ऐसे ही है, ये 4 बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है। मसला ये है कि इस दिन 251 का टोटल सरप्लस भी आ रहा है, ये भी 10 बिल्डिंग्स का है, ये भी देखो ना, वहां पे सरप्लस और एसेट दोनों चलते थे ना, जो हम अकेला अकेला एसेट डिस्पोज कर रहे थे, तो इसके साथ भी वही काम कर लो, मसला ही कोई नहीं है। आपको तो आदत है जो एसेट के साथ क्या वही सरप्लस के साथ करो। तो 251 सारी बिल्डिंग से सरप्लस है, डिवाइडेड बाय 10, एक बिल्डिंग का सरप्लस आ गया, हमें यहां चाहिए 4 का, तो मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस मिल जाएगा, कितना? 100। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो कोई नहीं आया, बहरहाल चलो वर्किंग का चूंकि तो फॉर्मेट का हिस्सा है तो लिख देता हूँ। सही है, अब ये पता है क्या बन गया, अब ये वही वाला सवाल बन गया जो अभी हमने कल सवाल एक किया था, फिर आज 2 सवाल किए हैं, बल्कि उल्टा कॉस्ट की डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन शुरू हो, जिस लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से आगे चलना है। मसला ये कि इसी साल बिक रहा है, ये आसान है वर्किंग, इस तरह से इसलिए करवा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि 18 में रीवैल्यू और 18 में बिक भी जाए। 18 में रीवैल्यू हो गए, 20 में बिक रहा हुआ तो क्या करोगे, फिर फंस जाओगे, किसी और तरीके से वर्किंग कर रहे होगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 1.5 मिनट 1 मिनट ज़ाया होता नजर आ रहा है, ये ज़ाया नहीं हो रहा, आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है, डिस्पोजल का कोई मसला ही नहीं रहता इसके साथ, इस तरीके से करने से। ठीक है, अच्छा, अब किस दिन बिक गया ये एसेट? 31 मार्च 18। क्या करना है हमने इसको? डेप्रीशिएट। किसको करना है डेप्रीशिएट? 240 को। डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, वो किस दिन खड़े होकर निकालनी है? यकम जनवरी 18, इधर खड़े होकर निकाल लो, इधर खड़े होकर निकाल लो। तो यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 18 तक 15, 16, 17, 3 साल गुजर गए, तो 10 में से 3 गुजर गए, तो रिमेनिंग 7। ये डिवाइड बाय 7 किया तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन आ गई। सही है, लेकिन हमें चाहिए 3 महीने के, तो 3/12 कर दो, क्या आंसर आता है? अच्छा, लेकिन यही काम सरप्लस के साथ ना किया तो क्या किया? तो 100 डिवाइडेड बाय 7, वही है जो इसके साथ किया इसके साथ करना है, सेम। समझ आ रही है? तुम्हें नहीं समझ आ रही तो मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने जी? इंटू 3/12, 4। देखा जाए ना तो ये फिगर निकल आई है, अब लिख लेते हैं बाद में, आगे फिगर। ठीक है, अच्छा, अब रिमेनिंग क्या है जी? 231 और ना
ये दोनों फिगर्स निकल आए। इधर देखो, इधर देखो, देखो। वर्किंग 2 से हमें डेप्शन ऑफ 4 बिल्डिंग्स फॉर 3 मंथ्स कितनी मिली? 9, और ट्रांसफर वाली फिगर 4। ठीक, फिर बुक वैल्यू जिन्होंने निकल जाना है वो कितनी है? 231, और इधर 96। देखा जाए तो वही 240 और वही 100 निकल गया यहां से, क्योंकि ये बिल्डिंग्स रही नहीं यहां पे। तोड़ के क्यों लिखा, इकट्ठा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें अलग अलग एंट्रीज करनी होती हैं भाई। डेप्शन की एंट्री अलग करनी है, डिस्पोजल की एंट्री अलग करनी है। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू। अच्छा, अब अगली चीज क्या चाहिए हमें? डेप्रिसिएशन ऑफ 6 बिल्डिंग्स। तो उसके लिए वर्किंग 3 कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग बिल्डिंग्स, ये 12 मंथ्स की होनी है। अच्छा, अब इसमें देखो दो तरीके हैं। या तो 600 में से 240 माइनस कर दो तो रिमेनिंग बिल्डिंग्स की रिवेल्ड अमाउंट आ जाएगी, डिवाइड बाय 7 कर दो। या जैसे इधर किया वैसे ही यहां पे भी कर लो। क्या मतलब? 600 है, 10 बिल्डिंग्स की रिवेल्ड अमाउंट डिवाइड बाय 10 किया, पर बिल्डिंग आ गई, इंटू 6 कर दें। कितना आता है? ये 360, 6 बिल्डिंग्स की रिवैल्यूड अमाउंट है। अब इसको भी डेप्रिशिएट तो इसी दिन से ऑनवर्ड्स करना है ना। तो यकम जनवरी 18 में खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो कितनी है? तो डिवाइड कर दो 7 से। फ्रैक्शन लगाएंगे? नहीं, डेप्शन ऑफ 6 बिल्डिंग्स है फॉर 12 मंथ्स, तो यहां पर फिर फ्रैक्शन नहीं लगाना। ठीक है, कितनी आई डेप्रिसिएशन? 51। ये फिगर भी चाहिए थी हमें, बोलो 51 ये। लेकिन आपको अगली बात तो पता ही है, जो एसिड के साथ करें वो सरप्लस के साथ ना करें तो फिर क्या करें? कुछ नहीं हो सकता ना फिर तो इसलिए सरप्लस कितना है टोटल सरप्लस कितना था? 251। ये है 10 बिल्डिंग्स का, 6 का बताओ कितना है? ये ऐसे भी हो सकता था कि आप 251 में से 100 निकाल दें तो 151 निकल आता, लेकिन मैंने कहा चलो जरा कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड करोगे 7 से, फ्रैक्शन नहीं लगाओगे तो 22 जो आंसर है ये वो ट्रांसफर है 22। बस जो बच गई हैं ये 6 बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू होगी। बता दो आंसर क्या है? वैसे ये 6 बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू एसिड की होगी और उसका सरप्लस पड़ा होगा। बस यहाँ पे सवाल रोक देना हमने और एंट्रीज करनी है। फिर दोबारा समझाऊंगा और छुट्टी। 309। ठीक है, तो सही किया ना, नोट आज नहीं बनवाया। एंट्रीज करें आप, इस साल के एंट्रीज करें, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। किया क्या हमने? सिर्फ हमने ये किया कि जो बिल्डिंग डिस्पोज हो रही थी उनकी अलग से दोबारा वर्किंग की और डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन, डेट ऑफ सेल तक उसको हमने उसकी वर्किंग अलग कर ली। उससे हमें क्या मिल गई? ये दोनों फिगर्स मिल गई, डेप्रिसिएशन भी और बुक वैल्यूज भी, वहाँ से निकाल दी। और फिर अगले स्टेप में हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की। ये वहाँ भी हो सकती थी लेकिन जगह कम थी, मैंने इसलिए अलग की हुई है, वरना वही काम हो रहा है जो यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है ना, जरा जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे कर दी। तो फिर बाकी रिमेनिंग बिल्डिंग्स की सारे साल की डेप्शन निकाली और उसको लिख दिया। अब एंट्रीज करते हैं। एंट्री में सिर्फ 2018 वाले साल की कर रहा हूँ। यकम जनवरी 18, एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। वर्किंग सारी करनी पड़ती है हमें अगर मल्टीपल रीवैल्यूएशंस हों तो, लेकिन एंट्रीज जिस साल की मांगेगा वही करेंगे बस। वैसे इस साल में एंट्रीज ये भी नहीं मांगी तो नोट मांगा हुआ था, पर मैंने कहा कि एंट्रीज करनी है। ठीक है ना। अब यकम जनवरी 18 पे एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। तो पहला काम क्या करेंगे? ट्रांसफर। अब आज एंट्रीज है ही नहीं, देखो इसीलिए यहां से सिखाया करता था। तो यहां पे खड़े होकर हमने ट्रांसफर की एंट्री करनी है यहां पे। तो इससे ऊपर देखें कोई पहले रिवैल्यूएशन हो रही है? ये हुई है। तो यहां से यहां के दरमियान कितनी डेप्रिसिएशन है? 38 की। यही एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस है। इससे ऊपर तो इस दिन सारा ट्रांसफर हो गया होगा। ठीक है, तो 38 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है उसे ट्रांसफर कर दो। एंट्री बनेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट यानी बिल्डिंग्स क्रेडिट कितने से? 38 से। और उसके बाद सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है। तो सरप्लस आ रहा है, लॉस आ रहा है? सरप्लस है। 338 से एसेट अकाउंट हो गया डेबिट, बिल्डिंग्स डेबिट 338 से। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है तो
क्रेडिट, वेरी गुड, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 251 से, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 87 से। इधर देखो ये बैलेंसिंग निकला था ना, ऐसे लिख देने में कोई हर्ज तो नहीं होता। और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ये भी बड़ी अहम बात करता हूं मैं, किसी ज़माने में आगे जाके आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अरोज ड्यूरिंग द ईयर और चीज़ है और ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर और चीज़ है, इनकी जगह डिफरेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बहरहाल वक्त आने पे ये भी देख लेंगे, फिलहाल ये पक्का तो कर लें जी। चलें अब आगे जी। उसके बाद क्या हुआ, एसिड डिस्पोज हो रहा है, लेकिन डिस्पोज होने वाले एसिड की पहले डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे। तो 31 मार्च 2018 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 9 रुपये, सामने वर्किंग 2 में आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री है, ट्रांसफ़र की एंट्री बोलें पास होने वाले बच्चे, 31 मार्च 18 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 रुपये से, और अब हम करेंगे इसको डिस्पोज। वही काम शुरू हो गया अब तो, ठीक है। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पहले लिख लिया करते हैं हम, ज़रा आसानी हो जाती है हमें। 31 मार्च 18 पे ये एसिड, हाँ 31 मार्च 18 पर ये एसिड बिक रहा है, तो पहले डिस्पोजल की एंट्री लिख लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसिड क्रेडिट। अब एसिड में क्या पड़ा होगा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ये वर्किंग इसीलिए तो किया है, यहाँ से ये फिगर दस्ती मिल जाएगी आपको, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कहीं और जाके, वहाँ तो 600 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 240 एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट है जो बिका है, तो 240 से बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। फिर स्टेप 2 में इसकी एक्यूमुलेशन चाहिए हमें डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन तो वर्किंग की हुई है, ठीक है। मैंने माना कि यहाँ पे 9 सामने नजर आ रहा है, लेकिन मैं तैयारी करवा रहा हूँ मुश्किल सवालों की, जिसमें हो सकता है 1 जनवरी 18 पे रीवैल्यू हो और 19-20 में कहीं जाकर बिक रहा हो, तो एक्यूमुलेशन की फिगर यहाँ से ये भी निकल आया करेगी इस फॉर्मूला से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 240 माइनस 231, ये 9 रुपये, ठीक है ना। हाँ ये सही है, 2 इसको यहाँ रोक दो ना बस, ठीक है जी। 240 माइनस 231 9। बार बार मैं कह रहा हूँ ये ज़रूरत नहीं थी इस तरह से कैलकुलेट करने की, लेकिन आपकी तैयारी करवाई है मुश्किल सवालों की। क्यों, देखो ना, अगर 1/18 पे रीवैल्यू होता तो कहीं 19-20 में जाकर बिक रहा होता, तो फिर डेप्रिसिएशन ऐसे सामने वाली एक फिगर तो ना होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए हमें, तो ठीक है। चल उसके बाद जी ये फिगर कितनी आ गई, 9। देन कैश, क्या कहा था जिन्होंने, ये बिक रही हैं 80 मिलियन ईच, तो 80 मिलियन ईच है, कितनी बिकी हैं, 4 बिकी हैं, तो टोटल 320, 320, ठीक है। तो 320 समझ आ रही है भाई, 320 से ये ऐसे ही तुमने यस तो नहीं बोल दी, अच्छा 320 से कैश हो गया डेबिट, गेन या लॉस, गेन, कितना गेन आ गया 89। ये ना कहना कि वो 89 की डेप्शन है और ये गेन है, ये मैच हुआ करेगा, ये महज एक हसीन इत्तेफाक है, बस फिगर सामने आ गई, छोड़ें इसको जी। लेकिन एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से। 96 का सरप्लस कह रहा है मुझे भी भेज दो, मुझे भी घर जाना है, मैंने भी जाना है, एसिड चला गया है, रिलेटेड एसिड नहीं है, मैं भी नहीं रहूँगा, मैगी करना रह गए थे, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस रहेंगे, चल तू जा फिर, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 96। बस कुछ रह तो नहीं गया, रह गया ना, ये 51 और 22 की एंट्री रिमेनिंग बिल्डिंग्स की, तो सही किया ना, नोट नहीं बनवाया आज, अच्छा जी। तो कोई जल्दी नहीं है, जो काम करें भाई सही सही करें, बार बार कह रहा हूँ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 51 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 22 से, और आखिरकार हमारी एंट्रीज खत्म हो गई इस सवाल, इस साल की एंट्रीज खत्म हो गई।
हाँ, ये अब सोचोगे कि इधर गेन आ रहा है और इधर भी गेन आ रहा है, सॉरी इधर, ये तो नहीं सोचोगे ना। हाँ, ये सोचना नहीं है, ऐसे पर्चे में सारा कुछ सोचने बैठ जाए तो फिर पर्चा हो गया। तो एक बार समझा दिया जाता है तसल्ली के लिए। नंबरिंग कर लेते हैं, चले कितनी एंट्रीज हैं हमारी देखें तो इस साल में। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली एंट्री ट्रांसफर की नजर नहीं आएगी, अक्यूमुलेशन डेबिट एसिड क्रेडिट 38 से ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी एंट्री ये पढ़िए, एसिड डेबिट सरप्लस क्रेडिट 251, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 287, ये दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 9 से। चौथी एंट्री रियल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 से, 4 और 4 सुभान अल्लाह। पांचवी एंट्री डिस्पोजल की है, ये मैंने आपको बता दिया कई बार। अब तो ये 231 से एसेट क्रेडिट हो रहा है, ये देखो 9 से एक्यूमुलेशन डेबिट होना और 240 से एसेट क्रेडिट होना, नेट करो 231 से एसेट क्रेडिट हुआ, ये 231 से ये एंट्री नंबर 5 आ गई, ठीक है, डिस्पोजल की। 96 एंट्री नंबर 6 है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 7 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulation credit। 8 revenue surplus debit retained earnings credit। सही है, फिर समझाऊं, बात समझ आई है? एक बार क्विकली जरा सुन लो, एक बार जरा क्विकली थोड़ी सी बात सुन लो। डिस्पोजल हुआ, लेकिन मामला क्या हुआ, 10 में से 4 बिल्डिंग्स बिकी हैं, 6 रह गई। तो हमने क्या करना है, जिस दिन बिकने की बारी आएगी तो डेप्शन 4 बिल्डिंग्स की लेनी है बिकने के दिन तक की, और फिर उनकी बुक वैल्यू को यहाँ से माइनस करना है। तो ये दोनों फिगर्स निकालने के लिए मैं डिस्पोजल वाली बिल्डिंग्स को अलग से ले आऊँगा और लेटेस्ट रीवैल्यूएशन की डेट से उसको डेट ऑफ सेल तक या उसका मैं दोबारा से उसकी वर्किंग कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मुझे डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगी, बुक वैल्यू भी मिल जाएगी, और डिस्पोजल की एंट्री के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहीं से मिल जाएगी। सही है, रीवैल्यूड अमाउंट भी यहीं से मिल जाएगी जो बिकने वाला एसेट है। क्या कुछ मिल गया हमें इस वर्किंग से, ठीक है। तो हमने ये फिगर्स दोनों निकाल ली, उसके बाद जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स थी उनकी डेप्रिसिएशन निकाल ली, ठीक है। 600 सारी बिल्डिंग्स की जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट थी। हमने कहा उसको डिवाइड बाय 10 × 4 करो तो बिकने वालों की रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, और डिवाइड बाय 10 × 6 करो तो रिमेनिंग की आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे कि 600 में से 240 माइनस कर दें, तब भी यही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन लगा, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लगा। सारी बातें समझ आ रही हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई एंट्री में कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलें ठीक है, मुझे ये अच्छी तस्वीर बना के भेजनी है आपने। अच्छा, अब ज़रा आ जाए इधर होमवर्क की तरफ। होमवर्क में पहला सवाल, इसकी रिक्वायरमेंट मैंने साइड पे लिख दी है। ये KL यूज, ये सवाल तो हो गया ना आज पहला। ये दूसरा सवाल जो है KL यूजेज रिवैल्यूएशन मॉडल वाला सवाल, इसमें देखें जी क्या है। नहीं, नोट तो नहीं है, वो छोड़ें बस, वो रिक्वायरमेंट आपकी इस साइड पे लिखी हुई है। जनरल एंट्रीज करनी है आपने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 जी। 5 बिल्डिंग्स खरीदी थी, यकम जनवरी 10 को सेम विसिनिटी में 200 मिलियन की, यूजफुल लाइफ 20 साल है, रीवैल्यू हुई यकम जनवरी 16 पर। फिर 31 मार्च 16 पर 3 बिल्डिंग्स बिक गई 30 मिलियन ईच की। अब पहली बात तो ये कि गधों की तरह 16 की एंट्री करनी है, तो गधों की तरह वर्किंग को यकम यानी 10 से शुरू करके 31 दिसंबर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 नहीं करते रहना। कोई रिवैल्यूएशन दरमियान में नहीं हुई, तो वर्किंग डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग दरमियान में तब वर्किंग पूरी तब करनी पड़ती है जब बार बार रिवैल्यूएशन हो रही हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक 6 साल की डेप्शन इकट्ठी निकालनी है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करके बुक वैल्यू पे आ जाना है। वर्किंग में सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर आप यहाँ पहुँच गए। फिर एक लाइन छोड़कर यकम जनवरी 16 पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, सरप्लस लॉस निकल आना है। उसके बाद फिर कितनी बिल्डिंग है, 5 हैं, 200 मिलियन की 5 हैं, तो एक 40 की होगी। ये वही वाली कहानी है इसमें भी, ठीक है ना। उसमें से कितनी बिक रही हैं, 3, तो 3 की वर्किंग अलग कर लोगे, और डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी निकाल लोगे, डिस्पोज होने वाले एसेट्स की डेप्शन भी निकाल लोगे, ठीक है। और रिमेनिंग बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन भी पूरे साल की निकाल लेनी है आप, ठीक हो गया।
सही है, जर्नल एंट्रीज करनी है और वर्किंग करनी है, नोट नहीं बनाना। ठीक हो गया, सही है। इसके बाद ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके अंदर वैसे तो मसला कोई नहीं है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट भी एंट्रीज ही हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है और फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 करनी है। एसेट खरीदे हमने पता नहीं कब थे, कितने के थे, लेकिन कॉस्ट में बताई गई है। वो कहता है जी कि 31 दिसंबर 18 पे OCL जो है वो चेंज करके रीवैल्यूएशन मॉडल, वैल्यूएशन मॉडल को जो है ले गया कॉस्ट से रीवैल्यूएशन पर। ठीक है, अब 31 दिसंबर प्रायर टू रीवैल्यूएशन 31 दिसंबर 18 पर कॉस्ट 600 है और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन 150 है 31 दिसंबर 18 पर। और वो कह रहा है इस 31 दिसंबर 18 वाली, ये स्टार लगा हुआ है डेप्रिसिएशन के अंदर, 18 वाले साल की डेप्रिसिएशन भी शामिल है क्लोजिंग। अब 31 दिसंबर 18 पर 600 माइनस 150 करोगे तो 450 क्या आएगा 31 दिसंबर 18 पर बुक वैल्यू। इस दिन वो कह रहा है कि 800 रुपए पे इसको उठा कर ले जाओ, तो बुक वैल्यू निकल आएगी। इसको कंपेयर करोगे रीवैल्यूड अमाउंट से, फेयर वैल्यू गेन लॉस जो है वो रिवैल्यू का निकल आएगा। एक हो गया। अब मसला क्या बनेगा? मसला ये बनेगा कि आपने एसेट को अब डेप्रिशिएट करना है तो रिमेनिंग लाइफ पे करना है। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ सवाल में कहीं नहीं दी हुई, ओरिजिनल लाइफ 20 साल दी हुई है। रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलती है, पिक्चर बना लें इसकी। रिमेनिंग लाइफ कैसे निकलती है, ये नकल है थोड़ी सी सवाल के लिए। कॉस्ट, ये टोटल लाइफ में से लाइफ पास निकाल दें तो रिमेनिंग लाइफ निकल आती है। ऐसे ही है, और बोलो ऐसे ही है, बोल दे नहीं। अब टोटल लाइफ 20 तो गिवन थी, लाइफ पास कितनी है ये नहीं पता, इसके लिए हमने 150 को पकड़ लिया। ये 150 क्या है, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है, किस दिन तक की, 31 दिसंबर 18 तक की। शॉर्टकट अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर एक्यूमुलेशन का ये शॉर्टकट से अगर निकालनी हो 31 दिसंबर 18 तक की डेप्शन तो कैसे निकलती है, डेप्शन ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ पास। डेप्शन ऑफ 1 ईयर कैसे निकलेगी, 600 की कॉस्ट गिवन है, डिवाइड करो ओरिजिनल लाइफ से, 1 साल की डेप्शन आ गई, लाइफ पास से मल्टीप्लाई करो तो 150 पहले गिवन है, असल में 150 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, लाइफ पास की फिगर यहां से निकल आएगी। लाइफ पास यहां पे फेंक दोगे, रिमेनिंग लाइफ निकल आएगी। और 31 दिसंबर 18 के बाद डेप्रिशिएट करने के लिए वो वाली रिमेनिंग लाइफ यूज कर लोगे। एक तो ये मसला था। ठीक है, दूसरा मसला नहीं है, दूसरी तो सहूलत है। वो क्या कहता है, 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिशिएट ये रीवैल्यू होने के बाद ये कम अप्रैल 19 को वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 45, एक बिकी है। अब सवाल के अंदर उसने ये नहीं कहा था सेम विसिनिटी वाला और खुद निकाला, बल्कि सवाल ने कहा टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ऑन 31 दिसंबर 18 बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटेड टू 80 एंड 95। उसने सिर्फ इसी के बारे में ये दोनों बातें बता दी कि जो बिकने वाली बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू 31 में 18 पे 80 थी और उसकी रिवैल्यूड अमाउंट 95 थी, तो उसका सरप्लस 15 आ गया। वर्किंग यहीं से आगे इसकी भी करनी है जैसे करनी थी। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो आपने इसके अंदर ख्याल रखनी थी। ये 2 सवाल आपके होमवर्क के अंदर हैं बस। ठीक है, सही है। केयर वाला तो बड़ी आसानी से हो जाएगा और हो ये भी जाएगा कि इसमें जो मसला था वो मैंने डिस्कस कर दिया। बहरहाल ये सवाल कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन बात यही थी जो मैंने कर दी। अब इसमें और कुछ है नहीं, तो ज़िंदगी रही तो कल मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।